औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह शूरा का आगाज़ करने जा रहे हैं। सूरह शूरा, इसका एग्जैक्ट ज़माना नज़ूल तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसके टॉपिक से, इसके रिदम से ऐसे ही पता चलता है कि जैसे ये सूरह हामीम सजदा का तमा है कि उसके फ़ौरन बाद उसी चीज़ों के ऊपर जो है वो आगे बात होनी है। सूरह मुबारक में जो है वो 53 आयात हैं, 53 आयात हैं, 5 रुकू हैं, इसमें 886 कलमात हैं और 3588 हरूफ हैं इसमें। देखिए, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो टॉपिक क्या होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत जो है वो शुरू की, तो सबसे पहले तो उनका ये होता था कि ये जो हमारे मबूद हैं, ये जो बुत हैं हमारे, बुत कौन से थे? वो बुत यही थे, उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना के उनकी ख्याली मुजस्मे जो है वो बना रखे थे वहां पे। तो ये एक अकेला अल्लाह ये सब कुछ कैसे कर लेता है? तो ये जो जिनके सामने हम जाके जो है वो माथा टेकते हैं, जिनके सामने प्रसादें डालते हैं, जिनको जो है वहाँ अपना इलाह कहते हैं, जो साफ हैं, जो जिसमें बुत हैं जो 360 रखे हुए हैं, कोई बारिश का है, कोई मोहब्बत का है, कोई रिज़्क़ का है, कोई औलाद का है, कोई बीमारी दूर करने का है, कोई मुसीबत का है, तो ये भी कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। और दूसरा, उनके लिए अचंभे की बात ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कि जब मर जाएंगे तो दोबारा उठेंगे। ये कैसे मुमकिन है? जब हम हड्डियां होगी, हम चूरा चूरा हो जाएं, मट्टी में मिल गए, दोबारा कैसे जो है वो हम पैदा किए जाएंगे? और तीसरी बात ये है कि ये मोहम्मद हम में से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये कहते हैं मेरे ऊपर वही उतरती है। अब हम कैसे मान ले, हमें कैसे यकीन आए कि वाकई मोहम्मद के ऊपर जो है वो वही उतरती है, वाकई अल्लाह का पैगाम आता है, वाकई अल्लाह का फरिश्ता नजर आता है? यहाँ तो ये होना चाहिए कि ये अगर कोई अल्लाह मियाँ ने नबूवत देनी थी, किसी बड़े सरदार को देता ताकि वो गज वज के आता और पता चलता हमें। यहाँ ये है कि कोई फरिश्ता हमारे पास भी उतरे, वो आए और आगे हमें बताए कि हाँ ये अल्लाह का रसूल है, इसकी बात सुनो मानो। हम भी देखिए आसमान से फरिश्ता जो है वो कैसे उतरता है। ये वो मौजूआत थे उस वक्त जो ज़ेरे बहस होते थे मजालिस में। उनको यकीन नहीं आता था कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से उतरा है। वो कहते रहे खुद ही घड़ लिया है, खुद ही बना लिया है इसको, कोई सिखा जाता है इनको, कोई जिन आ जाता है इनके ऊपर, ये तो शायरी है, ये सब कुछ है। इन्हीं बातों के जवाब जो है वो इस सूरह मुबारक में जो है वो दिए जा रहे हैं। हामीम ऐन सीन काफ, हरूफ मुक़त्तात। अल्लाह सुब्हाना ताला के मुझसे, अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतर जानते हैं इनके मानों के बारे में। ये रोज़े महशर जो है वो इनके मानी जो है वो हमें बताए जाएंगे। कज़ालिका, पहली बात, ये जो कहते थे ना कि ये वही कैसे उतरती है, कज़ालिका, इसी तरह, यूं ही, वही, वही का माना क्या होता है वैसे? इशारा। आपने बोलना नहीं, आप कैमरे पे बैठे। इशारा, बड़ी तेजी से इशारा, जिस तरह बिजली नहीं कौनती किसी तरह, या जिस तरह दिल में कोई ख्याल आ जाता है कि ऐसा इशारा कि जो सिर्फ इशारा करने वाला जानता हो या जिसको इशारा किया जाए वो जानता हो, कोई दूसरा उसके नहीं जाता। जैसे हमारे दिल में हम नहीं कहते अच्छा तुझे इल्हाम हो गया है, मतलब यह है कि दिल में कोई ऐसी बात डाल देना। अब होता क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तो वही के हालात में क्या होता था, तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद औक़ात तो ऐसे होता था कि जैसे घंटी की आवाज़ आती है और मुझे कुछ कहा जाता है, और जब वो कहे मुकम्मल होता है तो मुझे हर चीज़ याद होती है क्या हो। इस तरह फरिश्ता आके, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके मुझसे जो कहते थे, बाद में मुझे जो है वो सब कुछ याद होता था कि क्या कहा गया है मुझे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त वही उतरती, सख्त झाड़े के मौसम में भी आपका जिस्म जो है पसीना जो है उससे शराबूर हो जाता है, आपके जो है वो पानी की बूंदें आपके चेहरे के ऊपर जो है वो चमकती हुई नजर आती। तो यूं ही वही इशारा, वो इशारा अल्लाह सुब्हाना ताला का इशारा किसकी तरफ? अपने बंदे की तरफ। कज़ालिका, इसी तरह,
यूं ही वही की जाती है तरफ आपकी तरफ भी वैसे ही वही की जाती है। व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, जैसे की जाती थी आपसे पहले लोगों पे। तो जो पहला उनका था कि ये मोहम्मद के ऊपर कुरान उतरा, तो उसका जवाब जो है पहली आयत करीमा में दे दिया गया कि ऐसे ही वही की जाती है जैसे पहले की जाती थी। जैसे पहले अंबिया कराम के ऊपर वही की जाती थी, वैसे ही आपकी कोई इरादा बात नहीं है। अल्लाह, बेशक अल्लाह, अल्लाह अल अजीज, अजीज का माना क्या होता है? गालिब, ताकत वाला, गलबे वाला। वो कर सकता है जो चाहे करे, वो जिस तरह चाहे करे। अल हकीम, हिकमत वाला, उसकी हिकमत है। हिकमत क्या होती है? तय की बात कि अल्लाह सुब्हाना ताला गालिब हिकमत वाले हैं, उनको पता है कि किस पे करनी है। तुम कहते हो कि ये मक्का के जो है बड़े, मक्का ताइफ के बड़े सरदारों में से क्यों नहीं उतरा है? हमें पता है कि कौन वही के काबिल है, हमें पता है कि किसको हमने जो है वो चुनना है, किसको तरबियत देनी है, कौन अल्लाह का जो है नबी है। तो ये अल्लाह गालिब है, अल्लाह हिकमत वाले हैं। क्यों? लहू माफिस समावात, जो कुछ है लिए उसी के है, जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में, सब कुछ तो उसी का ही है। उसको पता है मैंने किसको चुनना है, किसको पसंद करना है। तो वो चाहता है, वो गालिब है, वो हिकमत वाला है, उसी के लिए है, उसी की मिल्क में है सब कुछ, जो कुछ भी है। ये जमीन आसमान, ये नबातात, ये मखलूक, ये सब कुछ उसी का है। वाहुवल अलय्यु, अलय्यु किससे लफ्ज़ से है? एन लाम वाव मादा है। इसका माना क्या होता है? बुलंद। हम नहीं कहते अल्लाह ताला, अल्लाह ताला आला, अल आला। वाहुवल अलय्यु, बहुत बुलंद है, अजीम, अजमतों वाला है। वो बहुत बुलंद है इन बातों से, इन कामों से जो ये लोग करते हैं। हम नहीं पढ़ते रोज सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, कि जो ये बातें कर रहे हैं अल्लाह को इन लोगों की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद है, वो बहुत अजमतों वाला है। ये दोनों अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो अस्माए हुस्ना में। तकादुस समावात, तकादु कादा, कूदू से माना क्या होता है? इसको कहते हैं फेले मुकारबा। फेले मुकारबा क्या होता है? कि कोई चीज होने वाली और ना हो, और कोई चीज ना होने वाली और वो हो जाए। करीब था, तकादु करीब था के अस्समावात, समावात आसमान, आसमान चूंकि जो है वो चीजें मुअन्नस होती हैं, ये गाय मुअन्नस के लिए तकादु समावात, करीब था के आसमान यतफत्तरना, फे ते रे माना क्या होता है? फट जाना। करीब था कि फट जाएं आसमान, मिन फौकिहिन्ना, अपने ऊपर, कि जो ऊपर आसमान है वो फट जाएं। किस बात से फट जाएं? इसी बात को अगर हम देखते हैं सूरह मरियम में, कि उन्होंने क्या किया था? इन्होंने अल्लाह के लिए बेटियां बना लिया फरिश्तों को। अब उन्हीं फरिश्तों का अहवाल जो है इस आयत करीमा में बयान किया जा रहा है कि अल्लाह को इन्होंने बेटियां बना लिया। इन्होंने सबसे बड़ा जुर्म क्या किया? सबसे पहले अल्लाह की औलाद बना दी। अब जो अल्लाह की औलाद है, इसका मतलब कि अल्लाह का नस्ब क्रिएट कर दिया। तो अल्लाह तो वाहिद है, वो तो अहद है। तो जब अल्लाह एक है तो अल्लाह की बेटियां कैसे हो सकती? और फिर दूसरा बड़ा जुल्म क्या किया कि अपने लिए तो बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। खुद पसंद हैं बेटे कि ताकि हमारी नस्ल बढ़े, और अल्लाह के लिए बेटियां पसंद कर ली। तो ये जो झूठा इल्जाम, झूठा बुहतान इन्होंने जब अल्लाह पे लगाया है, ये सुन के हो सकता था, करीब था कि आसमान फट जाता। तकादुस समावात यतफत्तरना मिन फौकिहिन, करीब था कि वो अपने ऊपर जो है वो कुरान फट जाता, आसमान फट जाता। वतन शक्ल, और इस बात सुन के जमीन जो है वो शक हो जाती। वतखिरुल जिबाल हद्दा, और जो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाते हैं। क्यों? वकालु अत्तखज़र रहमान वलदा, कि उन्होंने वो कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। लगत जेता शय्युम में, इतना बड़ी बुरी चीज लाए हो तुम कि अल्लाह के ऊपर ये इस तरह की बात करते हो। तुम्हारी ये बात सुन के, ये आयत नंबर 88 9 है, और फिर इसके बाद सूरह मरियम है 90 इसके बाद है। तो ये बात सुन के हो सकता था, करीब था कि आसमान फट जाते, जमीन शक हो जाती, पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाते। अंदा वाले रहमान वालदा, उनके इस दावे के ऊपर कि अल्लाह की औलाद है। तो ये जो उस वक्त जितने बुत थे, इन बुतों के नाम किन पे थे? उन्हीं फरिश्तों के ख्याली मुजस्मे बना के रखे हुए थे, उनको अल्लाह की बेटियां कहते थे और उन्हीं को पूजते थे और कहते थे कि ये अल्लाह की औलादें हैं। किस लिए? कि बेटियां जो है वो बाप को प्यारी होती हैं, हम इनकी जो है वो इबादत करते हैं, इनकी आगे माथा टेकते हैं। तो जब कोई बुरा वक्त आएगा, जब बेटियां अपने बाप से सिफारिश करके हमारी जान छुड़वा देंगी। ये था उनका मसमा नजर, ये था उनका बैक ऑफ माइंड चीजें। उनकी ये बात कि अल्लाह की औलाद बना दिया, तो करीब था कि आसमान फट जाता उनके ऊपर। वल मलाइका तो नहीं फटा,
लोग गुनाह करते हैं ज़मीन पे, अल्लाह के ऊपर इतने बेहुदा इल्ज़ामात लगाते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह की औलाद बना देते हैं, और कितने जो है वो हरामखोरियां करते हैं। इसके बावजूद क्या है, वल मलाइकातु, और फरिश्ते युसब्बिहूना, वो तस्बीह करते हैं, पाकी बयान करते हैं, बिहम्द रब्बिहिम, साथ अपने रब की हमद पे, यस्तगफिरूना, और वो बख्शिश मांगते हैं, लिमन, लिए उसके जो है फिल अर्द। अब इससे बढ़ के और क्या जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो हमारे लिए हो कि हम यहाँ पे गुनाहों में लुफड़े हुए हैं, मुलव्वस हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के फरिश्ते हमारे लिए वहाँ पे दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह अपने ईमान वालों को माफ़ कर देना, अल्लाह इनकी बख्शिश कर देना, अल्लाह ये मासूम है, शैतान इनको बहका रहा है, इनको जो है वो सीधी राह पे लगा दे। इससे बढ़ के और अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो क्या क्या जो है वो तारीफ की जाती, क्या तस्बीह की जाती कि जनाब जितने हम गुनाहों में लगे हुए हैं, अल्लाह की बेटियां बना दी, अल्लाह की औलादें, अल्लाह के साथ हमने लोगों को खड़ा कर दिया। हम पढ़ते हैं अभी अगली आयत करीमा में, लेकिन जो है अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो क्या हैं, वो अल्लाह की तो हमद कर रहे हैं, यस्तगफिरूना, और वो बख्शिश मांगते हैं, वो इस्तगफार करते हैं, लिमन फिल अर्द, लिए उनके जो ज़मीन में। तो हमारी बख्शिश की दुआएं वो फरिश्ते कर रहे हैं। हमें कुछ ही शर्म आ जानी चाहिए फिर कि अल्लाह की वो भी मखलूक हैं, वो मखलूक हमारे लिए माफ़ी मांग रही है, हम खुद अपने लिए नहीं मांग रहे। गुनाह हम कर रहे हैं, माफ़ी के लिए जो है वो इस्तगफार जो है वो फरिश्ते कर रहे हैं। आला, और हर्फ तंबीह है, खबरदार, जान रखो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, वल गफूरुर रहीम, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला। कि अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, तो पलट आओ उसकी तरफ, तौबा कर लो, बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। वल्लज़ीना अत्तखज़ू, और वो लोग जिन्होंने बना लिए हैं, अत्तखज़ू, इत्तिखाज़ुन से बना लिए हैं, मिन दूनिही, सिवाय उसके, औलिया। औलिया का माना क्या होता है वैसे? दोस्त। कुरान में ये औलिया का माना किन मानों में लिया गया है? कि वो जो बुरे वक्त में हमारे काम आ सके, वो अल्लाह के पास जाके हमारी सिफारिश कर सके, वो जो मुझे खाने को दे सके, वो जो मुझे औलाद दे सके, मेरे रिस्क में इजाफा कर सके, यही बना लिए हैं ना दोस्त हमने। ये है दोस्त की सही तारीफ जो कुरान के मुताबिक की जाती है। हमायती, मददगार, दोस्त। तो सबसे बड़ा हमायती कौन है हमारा? अल्लाह सुब्हाना ताला। हम गुनाह कर रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह के फरिश्ते वहां हमारे लिए दुआएं मांग रहे हैं। मददगार कौन है हमारा? बुरे वक्त में कौन हमारे काम आता है? अल्लाह सुब्हाना ताला। तो जिनको हमने अल्लाह के अलावा बना रखा हुआ है, वल्लज़ीना अत्तखज़ू, और जिन लोगों ने बना लिए हैं, मिन दूनिही, सिवाय उसके। इसका मतलब क्या मिन दूनिही, सिवाय उसके? इसका मतलब कि सिर्फ वही एक है। हमारी हर चीज की तार वहीं जाके टूटनी चाहिए। हमें जो है वो हर चीज में जो है वो अल्लाह ही को जो है वो अपने सामने रखना चाहिए। हमने अल्लाह को छोड़ के जो है वो औरों को मबूद बना लिया है, औरों को दोस्त बना लिया, हमायती बना लिया, मददगार बना लिया है। औरों के दर पे जाके जो है वो हम सजदे करते हैं। यही काम वो वहां पे उस वक्त जो है वो जो बुत रखे हुए थे उनसे करते थे। वो लोग जिन्होंने जो है बना लिए अल्लाह के अलावा। तो ये बात याद रखें, औलिया मिन दूनिही, सिवाय उसके औलिया, अल्लाहु हफीजुन अलैहिम। हफीज क्या होता है? निगहबान, हिफाजत करने वाला, देखने वाला। अल्लाह उनका निगहबान है, देख रहा है उनको, जो कर रहे हैं वो देख रहा है अल्लाह खबरदार है उनसे। माँ यहाँ पे नाफिया इस्तेमाल हुआ, अंता, और ना है आप, ना नहीं है तू, आप, अलैहिम, उन पर, वकी बवकी, कारसाज, उनकी वकालत करने वाला। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिल, आप कोई दरोगा नहीं है। आपने सिर्फ अपना अल्लाह का पैगाम जो आपको दिया गया वो आपने पैगाम पहुंचा देना है। उन्होंने अल्लाह के अलावा और बना लिए, अल्लाह देख रहा है उनको, बेफिक्र रहें, अल्लाह देख रहा है। आप अपने दिल में मायूस मत हो कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। इन्होंने और बुतों को जो है वो गढ़ लिया है, बुतों से जो है वो मुरादें मांगते हैं, उनके सामने प्रसादें डालते हैं, उन्हीं को जो है वो मिन्नतें मुरादें पूरी उनसे मांगते हैं। अल्लाह देख रहा है उनको। आपका काम पैगाम देना है, आपने पैगाम दे दिया है, आप उनके ऊपर कोई वकील नहीं लगे हुए। वकील किससे है? वकल उनसे। मानी क्या होता है? मदद करने वाला। और आप उनके ऊपर कोई वकील नहीं है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप कोई दरोगा नहीं लगे हुए। देखिए इस्लाम का पैगाम क्या है? पैगाम पहुंचा दो। अल्लाह ने शऊर दिया है, अल्लाह ने जो है वो इरादा इख्तियार दिया है कि तुम्हारे सामने दोनों राहें खोल दी जाएं।
دائیں بھی اور بائیں بھی، کون سی راہ جنت کی راہ ہے، کون سی راہ دوزخ کی راہ ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا تمہارا ہے۔ اگر تم اچھی راہ سوچو گے تو اللہ تمہارے لیے وہ جو راہ ہم چاہیں گے وہی راہ اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو پیغام دے دیا گیا، آپ نے ان لوگوں کو بتا دیا، قرآن اتر آیا، اللہ کا رسول آ گیا۔ اب اس کے بعد کسی کو گردن سے پکڑ کے یا کسی کے سر پہ ڈنڈا مار کے تو اس کو اسلام کی طرف نہیں لایا جا سکتا، آپ کوئی دروغہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے دل میں جو ہے وہ اللہ کی چاہ ہوگی، اللہ اس کو سیدھی راہ جو ہے وہ دکھا دے گا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ جو سوالات اس وقت ذہن میں کلبلا رہے تھے قریش مکہ کے، ان کے جوابات جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہاں پہ دیے گئے۔ حامیم عین سین کاف، کہتے تھے کیسے اترا ہے قرآن؟ اسی طرح اترا جس طرح پہلے انبیاء پہ اترا تھا۔ کہتے ہو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی کتاب اتری تھی، اب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی وہی اترتی تھی، تو جس طرح وہاں وہی اترتی وہی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی ہے۔ پہلی بات یہ بتا دی گئی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ کر سکتا ہے سب کچھ۔ کیوں؟ جو کچھ زمینوں آسمان میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، وہ سب سے بلند ہے اور سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولادیں ہیں، کتنی بڑی بات کر دی انہوں نے۔ ان کی اتنی بات سن کے ہو سکتا تھا کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ اتنی بری بات کہہ دی انہوں نے اللہ کے بارے میں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ اپنے اوپر جو ہے وہ آسمان پھٹ پڑیں۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربک، اور فرشتے جو ربہم، جو فرشتے تیرے رب کی حمد کی بات ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ واستغفرون ویستغفرون، اور وہ استغفار کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، لمن فی الارض، کن کے لیے؟ جو زمین میں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اوپر اتنے بھونڈے الزامات لگا رہے ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہو، اللہ کے فرشتے پھر بھی تمہارے لیے جو ہے استغفار کر رہے ہیں، تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ خبردار ہو جاؤ، جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں، حمایتی مددگار بنا رکھے ہیں۔ میں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ اولیاء کا معنی جو ہے وہ کن معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر کوئی وکیل نہیں لگے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے کام پہنچا دینا ہے، آپ کو ان کے بدلے ہوا نہیں ہے۔ لست علیہم الا من تولی، یہ ہم سورہ غاشیہ میں جو ہے وہ روز پڑھتے ہیں۔ تو کلیئرٹی کے ساتھ قرآن کا پیغام ہمارے سامنے، جو سوالات تھے ان سوالات کے جواب دے دیے گئے۔ آج جو سوالات ہیں ان سوالات کو اگر ہم ان کے ساتھ لنک کرنا چاہیں، ہم ان کے ساتھ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں آج کے لیے میرے اور آپ کے لیے کی جاتی ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ہدایت سے منہ موڑ رکھا ہے، ہم نے اس سے جو ہے وہ اعراض کیا ہوا ہے، ہم اس سے پہلو پھیر چکے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ پھر آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا اگر ہم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایک ہی لفظ اس میں نیا ہے، یہ بھی ہم سے لفظ جو ہے وہ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، سورہ مریم میں بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور بھی بہت جگہوں پہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، باقی سارے قرآنی الفاظ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔
سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.